अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। यानी कि आपको ये जितने भी आपको 12 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने इसमें से बताना है कि रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। आपने उनको अलग अलग कॉलम में आइडेंटिफाई करके लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से ये समझना होगा कि रेशनल नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इरेशनल नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप वहाँ पर जाकर लाजमी वो वीडियो देखें और बहुत अच्छे तरीके से पहले ये सीखें कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो मैं थोड़ा स्पीडली चलूँगी, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो लाजमी जाकर पहले वो वीडियो देखें। तो चलें सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, जो है हमारे पास 1/5। अब 1/5 को आपने बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो सबसे पहले हम 1/5 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 1/5 किसके बराबर होता है, यानी कि 1 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, चाहे आप कैलकुलेटर में कर लें या फिर आप रफ वर्क में कर लें, तो आपके पास क्या आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, अब 0.2 को आपने चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गई है आपके पास, और जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है वो आपके पास क्या होती है, रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी रेशनल। स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं कह रही हूँ, अगर आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का नहीं पता होगा तो आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले लाजमी जाकर वो वीडियो देखें और फिर उसके बाद की ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करें आराम से। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस एक्सरसाइज में भी कुछ ना कुछ समझ में आए। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, 1/5। 1/5 को जब मैं डिवाइड करूंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमिनेटर हमारे पास जो भी होता है वो हम अंदर रखते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम हमेशा बाहर डिवाइज़र के तौर पे रखते हैं। ठीक है, दिस इज़ आर डिविडेंड एंड दिस इज़ आर डिवाइज़र। तो जब आप 5 का टेबल लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसमें 1 तो आएगा नहीं। आपको यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 0 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और पॉइंट से पहले हमेशा 0 तो होता ही है। ठीक है, 5 का टेबल में 2 तक लगाऊंगी, 5 2 ज़ा 10। तो ये मेरे पास क्या हुआ कि पूरा टर्मिनेट हो गया, यानी कि 1 को मैंने जब 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास लास्ट में रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इट मीन्स कि ये जो फ्रैक्शन थी वो पूरी की पूरी टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो ये फ्रैक्शन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे ये कंटिन्यू नीचे नहीं चल रही है, और मेरे पास जो आंसर है यानी कि जो क्वेश्चन है वो क्या आ गया, 0.2। यानी कि 1/5 जो बराबर है वो किसके है, 0.2 के। तो ये जो डेसिमल मेरे पास आई है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, जो भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी वो हमेशा क्या होता है, वो आपका रेशनल नंबर होता है। इसलिए यहाँ आंसर हमने क्या लिखा है, रेशनल नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। रेडिकल 2/8। रेडिकल 2/8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो डेसिमल है वो क्या आएगी, 0.176। ठीक है, 0.176 को आप चेक करें कि ये कंटिन्यू डेसिमल है। ठीक है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इस वजह से आपके पास कंटिन्यू डेसिमल आई है ना, नॉन टर्मिनेटिंग आई है। जब नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास आ जाएगी तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा ना, इट मीन्स कि ये नॉन रिकरिंग है। ठीक है, और ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग भी हो, तो वो आपके पास क्या होती है, इरेशनल होती है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 चेक करें। 5/6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.535। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से कर लें या फिर रफ वर्क में कर लें। आपको ये रेडिकल निकालना तो आता ही होगा, नहीं तो आप मेरी वीडियोस पिछली जाकर चेक कर लें, वहाँ से सीख लें। और फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.535 आएगा, और ये इसको आप चेक करें कि ये भी आपके पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो फ्रैक्शन होती है वो आपके पास इरेशनल फ्रैक्शन होती है। पार्ट नंबर 4, 2/8।
2/8 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.25। 0.25 को आप देख सकते हैं कि 2 पूरा 8 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, यानी कि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है और आपके पास जो आंसर आया है वो 0.25 आया है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गई ना, ख़त्म हो गई, पूरी डिवाइड हो गई तो टर्मिनेट आ गई। टर्मिनेट आपके पास कोई भी डेसिमल होती है तो आपके पास क्या होती है, रेशनल होती है। ओके, यहाँ नंबर 5 चेक करें। नंबर 5 आपके पास है 1/3। 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.5773 आपके पास आएगा। तो ये भी आपके पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई भी इसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई नंबर बार इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये भी आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। देन रेडिकल 8, 6 पार्ट आपके पास क्या है, रेडिकल 8। रेडिकल 8 फाइंड करेंगे तो 2.828 आपके पास आंसर आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी नंबर आपके पास जो है यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। आप इसको फुल आंसर लिख कर देखिएगा, यहाँ पर जब रेडिकल 8 आप निकालेंगे तो ये आपके पास नॉन रिकरिंग आंसर आएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग जो भी होता है तो आपके पास क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो यानी कि नंबर 6 भी आपके पास क्या है, इर्रेशनल। इस नंबर 7 पे आपके पास क्वेश्चन है 0। तो 0 आपके पास क्या है, रेशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो 0 भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम वहाँ पे क्या सपोज करते हैं कि हर नंबर के नीचे 1 मौजूद है। ठीक है, तो आप 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास 0 ही आएगा ना। यानी कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है, 0 ही आता है। तो यानी कि अगर इसके नीचे 1 है और फिर हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक टर्मिनेट डेसिमल आएगा। ठीक है, यानी कि ये आपके पास पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर। यानी कि 0 भी आपके पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। देन पाई बराबर होता है 3.14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पाई भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। रेडिकल 5 बराबर होता है 2.230 एंड सो ऑन। ठीक है, रेडिकल 5 भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है। 22/3 इज इक्वल टू 7.3333 एंड सो ऑन। नंबर 10 पे, ठीक है, नंबर 10 पे जब आप 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 7.3333 और ये 333 चलता ही रहेगा। आप इसको कितना भी डिवाइड कर लें, चाहे आप कितने ही पेजेस भर लें डिवाइड करके, लेकिन आपके पास फिर भी क्या होगा कि 3 क्वेश्चन में आता जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और फिर अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग होती है तो हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी चेक करते हैं ना, रेशनल इर्रेशनल फाइंड करने के लिए। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमने देखा कि इसका पैटर्न भी सेम फॉलो हो रहा है, ये तो 3 कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। तो इस वजह से फिर अब आपके पास ये क्या है, ये भी एक इर्रेशनल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होने की वजह से। अच्छा, 1/पाई, पाई का मैंने आपको ऊपर बताया था कि पाई इर्रेशनल होता है। जाहिर सी बात है, जब पाई यहाँ डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.91 एंड 66666, यानी कि एक दफ़ा 91 आएगा और फिर आपके पास 66666 कंटिन्यू चलता ही रहेगा। आप इसको रफ वर्क में डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है, यानी कि अब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की वजह से अब आपकी ये फ्रैक्शन क्या होगी, अब जल्दी से आप सोचें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। नॉन टर्मिनेटिंग पे ही आपने डिसाइड नहीं कर लेना कि ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग पे आके आपने एक स्टेप और चेक करना है, आपने देखना है कि ये आपकी जो डेसिमल है वो रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। अगर ये रिकरिंग है तो इट मीन्स कि ये आपका रेशनल ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉन रिकरिंग भी है ना, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है तो फिर इर्रेशनल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कि पहले आपको इसको डेसिमल में करना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल में करेंगे तभी तो आप ये बता सकेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, और फिर आपने इसको अलग अलग कॉलम में लिख देना है। तो वेरी सिंपल। पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 5/8। 5 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आएगा 0.625। ओके, 0.625। तो इसको आप चाहें रफ वर्क से कर लें या फिर आप इसको कैलकुलेटर से कर लें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल हम यहाँ पे ये बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब ये पॉइंट आगे कंटिन्यू नहीं चल रही ना, डॉट 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 अगर लगे हुए हों इट मीन्स कि ये कंटिन्यू है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये आप 5/8 क्या हो गया कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये फ्रैक्शन ख़त्म हो गई और आपके पास आंसर क्या आ गया 0.625। तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल का TD लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब 4/18 को आप चेक करें। 4/18 को 4 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2222 एंड सो ऑन। अब आप इसको बताएं, मतलब ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। 4 को आप 18 से डिवाइड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये तो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगे हुए, मैंने डॉट डॉट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो 0.2 एंड सो ऑन। तो ये भी आपके पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, रिकरिंग भी है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा गया है कि सिर्फ ये बताएं कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रेशनल, इरेशनल के चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेट है। तो ये वाली जो डेसिमल है आपके पास वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/15 देखें, 0.0666। अब ये क्या है आपके पास, ये भी आपके पास एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, 1 को 15 से डिवाइड करिएगा, कैलकुलेटर से कर लें चाहे रफ वर्क से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। 49 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 6.125। ओके, 6.125 आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेट, सॉरी टर्मिनेट नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 107 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.8। साथ साथ अपने पास कैलकुलेटर रखें और सॉल्व करते जाएं, और अपना जो डिवीजन का आंसर है, यानी कि डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी डेसिमल नंबर आ रहा है वो आप मेरे डेसिमल नंबर से मैच करते जाएं और देखते जाएं कि वो टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेट है। तो ये हमारे पास एक टर्मिनेट डेसिमल है। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्यों, क्योंकि ये पूरी पूरी तकसीम हो चुकी है। आंसर हमारे पास 13.8 आ चुका है। ओके, 50/76। अब 50/76 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.6578 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू चलती जा रही है। ठीक है, कंटिन्यू चलने की वजह से ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख रही हूँ। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आप आगे के मज़ीद क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।